निगत जी, भारत जो है वो दुनिया का अपने तरह की सबसे बड़ी, अपने तरह की क्यों, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संसद है। और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वो उसका जो कामकाज है ना, वो सबसे बड़े की जगह सबसे कम होता चला जा रहा है। जैसे नया नॉर्म सा बन गया है कि काम तो होगा ही नहीं, तो अब इसको कौन तोड़ेगा, कौन इस चीज को नॉर्मलसी की तरफ लेकर आएगा। आप दोनों तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। विपिन जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं बड़ा आदर करती हूँ प्रेम भाई का, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बोलते बहुत अच्छा है, पर क्या है ना, जब ये सीधी बात का सीधा जवाब बना दे और इधर उधर दाएं बाएं कान पकड़ने लगे तो बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि जिस कालीन को ये शीतकालीन सत्र कह रहे हैं, इसका नाम तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये रख देती कि 15 दिन में लोकतंत्र का शॉर्ट सर्किट सत्र, तो ही बेहतर होता। अरे बताइए, 15 दिन में 13 बिल आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन डिस्कशन कहां हो रही है? क्योंकि 13 बिलों में से 10 बिल तो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई एक्सपर्ट की राय नहीं हुई, कोई एनालिस्ट नहीं बिठाया गया, कोई डिबेट नहीं हुई। पता नहीं सदन चला रहे हैं या फिर ये नोटिफिकेशन सेंटर इन्होंने बना दिया है कि आएंगे, सूचना देंगे और चले जाएंगे, डिस्कशन से भागते रहेंगे। अरे विपक्ष से इतना डर क्यों लगता है? मेरे भाई ने यहां पर 2-3 चीजें बोली और मुझे बड़ी अच्छी लगती है बातें सुननी, पर जब झूठ लगता होता है तो बड़ा बुरा लग जाता है। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष तो बात ही नहीं करने दे रहा। अरे ये विपक्ष ही है जिसकी वजह से आज सरकार ने अगर रियलिटी में अमेंडमेंट कर दिया है संचार साथी ऐप में, तो ये जनता की और विपक्ष की ही जीत है। क्योंकि हम ही ने कहा था कि क्यों आप लोगों की प्राइवेसी में घुस रहे हो, जिसके बाद कल सिंधिया साहब ने डैमेज कंट्रोल करके कहा नहीं मैंडेटरी नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑप्शनल है। लेकिन फिर भी कल तक जो डीओटी का रिटन ऑर्डर था उसमें ये बात थी। आज कुछ चेंजेस करे हो तो वो आगे पता चल जाएगा कि पहले प्री इंस्टॉल्ड लिखा था, अब प्री इंस्टॉल्ड है या नहीं है। क्योंकि पीआईबी भी अलग अलग आके अपनी ट्वीट्स चेंज करते रहते हैं, तो अभी किस पर भरोसा किया जाए, ये तो जब आगे आएगा तो समय बताएगा कि वाकई ये प्राइवेसी का ब्रीच कर रहे हैं। एक्चुअली में लोगों के घरों में घुस कर ये ढूंढ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे उनकी प्राइवेट फोटोज हो, चाहे मैसेजेस हो, चाहे चैट्स हो, चाहे कॉल्स हो, चाहे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो, या वाकई ये लोग उससे पीछे हट गए, ये तो यही बता पाएंगे। मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि कभी सिंधिया साहब कुछ कहते, कभी डीओटी ऑर्डर कुछ, और आज प्रेम भाई कुछ कह रहे और सदन में कुछ और बात होती है। उसके बाद एसआईआर पे चर्चा। अरे आप चलिए पुरानी बातें गिनवा रहे हैं, आप मत करिए एसआईआर पे चर्चा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इलेक्शन कमीशन को जब 27 दिनों में 32 बीएलओ की हत्या हो जाती है, मैं तो कहूंगी हत्या, क्योंकि ऐसा प्रेशर उन पर बनाया गया काम का 18 घंटे का, ऐसा प्रेशर बनाया गया टारगेट पूरा करने का कि उनको स्ट्रेस से हार्ट अटैक आ गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अलग अलग अखबारों में भी खबर छपी है और इसके तथ्य भी आपके सामने हमेशा रखे गए। जब जहां वहां चुप्पी आप साध लेते हैं तो जनता आपसे सवाल पूछती है। और मजदूरों के बड़े हिमायती बनते थे मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे ये कैसा लॉ पास कर रहे हैं जिसमें आप ये खुद कह रहे हैं कि 300 मजदूरों को बिना अनुमति के आप निकाल सकते हैं। आप लगातार 18 घंटे 12 घंटे की उनके जो काम का जो स्पैन है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ये किस प्रकार छोटी छोटी कंपनियों को आप क्या क्या कर रहे हैं, फायदा नहीं दे रहे हैं, कभी नुकसान दे रहे हैं। सारी बातों को मजदूरों को बस ये कह दिया गया है कि नहीं आप काम करो, सवाल मत करो। तो ये जो पूरा चिट्ठा लाया उसको आप बताइए। आज जनता सवाल पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे। आपसे जब मणिपुर पर चर्चा करी तो आपने 2.5 साल बता दिए। आज तक देश के प्रधानमंत्री एक दफा, क्योंकि चुनाव थे तो हो आए। अब अगर एसआईआर की बात कर लिए, कर तो रहे हैं आप, मुझे बता दीजिए 12 राज्यों में एक तरीके का एसआईआर, लेकिन असम में अलग तरीके की आपने थाली बनाकर परोसा है। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि एसआईआर यहां हो जाएगा तो आपकी गिनती उल्टी हो जाएगी, आपको लगा यहां तो उल्टा पड़ जाएगा। जहां चुनाव आने वाले हैं वहां एसआईआर आप अभी करा नहीं रहे। प्राथमिकता आप उत्तर प्रदेश को जो 27 में आने वहां दे रहे हैं। तो ये गोल मटोल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो सरकार चला रहे हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कब तक करिएगा? और जब तक करिएगा विपक्ष तो सवाल पूछता रहेगा और आप जवाब आपको देना पड़ेगा। जिम्मेदारी विपक्ष की सवाल पूछना है। हम सवाल पूछते हैं, आप एंटी नेशनल है, एंटी सिक्योरिटी है, ये हाहाकार बनाकर नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। सरकार सवालों से क्यों भागती है, मैं ये जानना चाहती हूं। आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं, पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि चर्चा कब करेंगे। 9 दिसंबर की
आपने बात करी, आप अपनी बात को प्रेम भाई यहाँ पर अलग तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा नहीं चर्चा होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी हम 9 दिसंबर को करेंगे। अरे अगर गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो मत करिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो एसआईआर है जिस तरीके से आप कर रहे हैं कि वोट काटने का काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो ये एप्लीकेशन है जिसके लिए आपने बोला कि हम पहले से प्री इंस्टॉल कर देंगे और सारी प्राइवेसी आपकी ले लेंगे, जो कहते हैं ना पेगासस का छोटा भाई, जो इन्होंने पहले भी करा हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि देश में क्यों 2-2 एक ही साल में आतंकवादी हमले हुए, जब आपने कहा था 56 इंच का सीना है और देखिएगा गृह मंत्री की ताकत कि हमारी चाणक्य वाली पुलिस है, तो आज बताइए ना वो हमले क्यों हुए? आज जवाब आपको देना पड़ेगा, कब तक भागिएगा? ठीक है निगत जी, ये तो आपने यहाँ पर डिबेट में बात रख दी और ये भी देश के सामने ही गई, लेकिन यही बात तो संसद में रखी जा सकती है, जैसे आपने रखी, आपके नेता रख सकते हैं, वो तो सत्ता पक्ष भी नहीं रोक सकता। मैंने ये पूछा था कि इस चीज को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते, इस चीज को सार्थक बहस में क्यों नहीं ले जा सकते? वो चीज सिर्फ हंगामे, वेल में उतरने, बायकॉट करने, वहां तक क्यों पहुंचती है? मैं आती हूँ। विपिन जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात करी और बहुत ही अच्छा लगा जब आपने ये चर्चा करी। डिबेट की शुरुआत में आपने बोला कि देखिए पोल्यूशन, लोगों के फेफड़ों की चिंता किसी को नहीं है, लोगों की सांस की चिंता किसी को नहीं है। आप याद करिएगा, और आप मुझसे बड़े उम्र में भी होंगे, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, पर आप तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप पत्रकार हैं। आपको याद होगा पिछले साल तक जब दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार थी तो हर चैनल पोल्यूशन की चर्चा कर रहा था। आज तो मैंने आपके मुंह से पोल्यूशन का नाम सुनकर मैं तो अचंभित रह गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कोई चैनल तो है जो पोल्यूशन पर चर्चा करना चाहता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को तो लग रहा है कि मौसम का मजा आ रहा है, क्योंकि वो तो राय यही देते फिर रहे हैं कि जाइए जाइए आप भी मौसम का लुत्फ उठाइए। मुझे बताइए दिल्ली में कहां जाकर फेफड़े जलाएं, इस पर चर्चा करिए। हम तो लगातार कह रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आप करिए ना चर्चा, पोल्यूशन पर चर्चा करिए, यही तो देश की प्राथमिकता है ना। सारे एसआईआर पर चर्चा करिए, बीएलओ की मौत हो रही है उस पर चर्चा करिए, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं उस पर चर्चा करिए, लोगों की हत्याएं हो रही है उस पर चर्चा करिए, आतंकवादी हमले हो रहे हैं उस पर चर्चा करिए, मणिपुर जल रहा है उस पर चर्चा करिए, बेरोजगारी हो रही है उस पर चर्चा करिए, महिलाओं का रेप हो रहा है उस पर चर्चा करिए, बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है उस पर चर्चा करिए, पेपर लीक हो रहा है उस पर चर्चा करिए। पर ये चर्चा क्या करते हैं, भगोड़े बनकर बैठ रहे हैं, क्यों? देखिए निगत, आपने बहुत सारी बातें बोली। एक तो मैं करेक्ट करूं आपको थोड़ा सा कि जिस पॉल्यूशन की आप बात कर रही हैं वो, एक मिनट, आप सुन पा रही हैं शायद मुझे, उसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है, मतलब मेरे ख्याल से तो हो रहा है, हम भी कर रहे हैं जब हमारे जैसा बिजनेस चैनल कर रहा है और बाकी जनरल चैनल्स भी, जितना मेरे देखने में आया हो रही है, बट हो सकता है आपको जिस तरह से आप चाह रहे हैं वैसा नहीं दिख रहा होगा। एक बात हुई। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। देखिए निगत जी ने बहुत सारी बातें कह दी कि आप करने नहीं दे रहे, या ये जो मांग रहे वो आप नहीं करने दे रहे, तो फिर तो ये तो कभी अंतहीन है, इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा कभी। देखिए एक कहावत है विपिन जी, नाच नाए आंगन टेढ़ा। संसद में हम हर विषय पर विषय दर विषय चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और किसी एक सत्र में नहीं, सारे सत्रों में हमारा आग्रह यही रहा है, आइए आतंकवाद पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बताइए 26/11 की घटना हुई तो उस समय जो है आप जो हैं हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लेकर क्यों आए, ये चर्चा करते हैं। और हम आज भी चर्चा करते हैं कि हमारे ऊपर जब अब आतंकवाद हुआ तो हमने कैसे घर में घुसकर मारा। आइए चर्चा करते हैं आतंकवाद पर, आइए चर्चा करते हैं महंगाई पर कि 2004 से 14 में कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई दर 10% एवरेज थी, आज जो है वो सबसे न्यूनतम स्तर पर है। आइए चर्चा कीजिए कि आपने 1991 से लेकर अपने सारे कार्यकाल में 1991 से 96 और 2004 से 14 में मिलाकर जितनी नौकरियां नहीं दी उससे अधिक नौकरियां रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में सिर्फ 2019 से 2024 के बीच में हुआ है। आइए चर्चा कीजिए आप, हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं। हम मणिपुर पर भी चर्चा करने को तैयार हैं, हम आतंकवाद पर भी चर्चा करने को तैयार हैं, हम प्रदूषण पर भी चर्चा करने को तैयार हैं, हम बेरोजगारी पर भी चर्चा करने को तैयार हैं। आइए तो सही। आप भाग खड़े होते हैं, संसद सत्र के दौरान भाग जाएंगे कोलंबिया, चुनाव के समय भाग जाएंगे कहीं और। आप भागते हैं, आप भगोड़े हैं, आपका नेतृत्व भगोड़ा है। आपके नेतृत्व का क्या हम पैर पकड़ के ले आए?
आइए विषयों पर चर्चा कीजिए ना, हम तो हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। चुनाव ठीक है प्रेम जी, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके। अब तक जी जी जी, ठीक है ठीक है, एक आप जो है सुप्रीम कोर्ट मैं लौट के आता हूं आपके पास कि SIR संवैधानिक है, कांग्रेस की प्रवक्ता आके चैनल पे कहते कि असंवैधानिक है, तो संविधान जो है इंदिरा गांधी के किचन में ठीक है, ठीक है, संविधान नहीं चलता। इंदिरा गांधी मैं आऊंगा, लौट के आता हूं आपके पास। प्रेम भाई आता हूं प्रेम जी, नहीं चलेगा, आता हूं, ठीक है, एक टिप्पणी चाहिए थी उस पर आपकी। मैं सारी फाइलें जनपद उठाकर कोई ले जाए,